अगर मैं तुम्हें बोलूं, तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और तुम बस उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो क्या तुम मानोगे? सोचो, अगर कल ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो तुम्हारी आज की मेहनत का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी लाइफ को देखने के तरीके की फाउंडेशन को हिला सकता है। हम सब बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, वक्त कभी रुकता नहीं, पास्ट बीत चुका है, प्रेजेंट चल रहा है और फ्यूचर आने वाला है। ये सिंपल लगता है, ये इंट्यूटिव लगता है, ये वो रिदम है अपनी पहली सांस से लेकर आखिरी तक। लेकिन क्या हो अगर ये सब गलत हो? साइंस कहता है कि टाइम एक फिक्स्ड चीज नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वक्त स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी। उन्होंने बताया, स्पेस और टाइम अलग नहीं, एक सिंगल 4 डायमेंशनल फैब्रिक है स्पेस टाइम। ये फैब्रिक रिजिड नहीं, ये बैंड होता है, वॉर्प होता है और इसी वॉर्पिंग को हम ग्रेविटी कहते हैं। अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल करे तो उसके लिए वक्त धीरे चलेगा, जबकि दूसरों के लिए नॉर्मल। 2 आइडेंटिकल ट्विंस सोचो, एक अर्थ पर रहता है, दूसरा एस्ट्रोनॉट बनता है और दूर तक हाई स्पीड जर्नी पर निकालता है। जब वो लौटेगा, उसकी क्लॉक स्लो चली होगी, वो कम एग्ड मिलेगा। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया, टाइम यूनिवर्सल नहीं, सबका अपना अपना नाव है। अगर टाइम रिलेटिव है, तो फ्यूचर के बारे में इसका क्या इंप्लीकेशन है? ये हमें ले जाता है ब्लॉक यूनिवर्स पर। इमेजिन करो एक पुरानी मूवी रील, हर फ्रेम, शुरुआत, बीच, एंड पहले से मौजूद है, सब कुछ एक साथ। हम देखते फ्रेम बाय फ्रेम, हमें फ्लो महसूस होता है क्योंकि प्रोजेक्टर एक बार में सिर्फ एक फ्रेम दिखाता है जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन हायर पर्सपेक्टिव से पूरी टाइमलाइन एक साथ मौजूद हो सकती है। तो क्या फ्यूचर के इवेंट्स पहले से फिक्स्ड है? याद रहे, ब्लॉक यूनिवर्स एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, फिजिक्स के लॉज के साथ कंसिस्टेंट एक नजरिया, न कि जरूरी तौर पर फ्री विल का इनकार। तो हाँ, ये सोचने का एक तरीका है, एक लेंस जिसे हम स्पेस टाइम को देख सकते हैं। कभी तुम्हें डेजा वू फील हुआ है, जैसे तुम ये मोमेंट पहले जी चुके हो? एक नई जगह, एक कॉन्वर्सेशन, फिर भी सब पहचाना सा। एक इंस्टेंट के लिए पास्ट और प्रेजेंट की लाइन ब्लर हो जाती है। तुम जानते हो कोई क्या कहने वाला है, कॉर्नर के आगे क्या है। कुछ लोग कहते हैं ये माइंड की ट्रिक है, मेमोरी फाइलिंग सिस्टम का ग्लिच। पर क्या ये कुछ और हो सकता है? अगर सारे मोमेंट्स पहले से मौजूद हैं, शायद कॉन्शियसनेस कभी कभी गलती से आगे के फ्रेम पर झांक लेती है। हमने स्टोरीज सुनी, सपना और फिर वाकया। साइंस इसे कोइंसिडेंस कहता है। माइंड हिट्स को याद रखता है, मिसेस को भूल जाता है। फिर भी ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद ये रारे इकोस हैं, हमारे अपने फ्यूचर से वापस गूंजती फुसहत। अगर सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ पहले से लिखी हुई है? क्या तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी चॉइसेस सिर्फ एक स्क्रिप्टेड सीन है? ये डिटर्मिनिज्म का सवाल है। ये सोच डार्क लग सकती है, जैसे लाइफ से मीनिंग छिन रहा हो। स्ट्रगल, ट्रायम्फ, लव, पेन, सब प्री डिटर्मिन्ड? आसान जवाब नहीं। कुछ कहते ग्रैंड स्केल पर डिटर्मिनिज्म हो सकता है, पर फ्री विल का हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारे लिए रियल है। क्वांटम मैकेनिक्स रैंडमनेस लाती है, प्योर प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर के खिलाफ। यूनिवर्स में डिटर्मिनिस्टिक लॉज और अनप्रिडिक्टेबिलिटी दोनों का इंटरप्ले हो सकता है। और फिर भी हमारे रिश्ते, हमारी मेहनत, इन सब का मीनिंग बरकरार रहता है। लाइफ की वैल्यू सिर्फ डेस्टिनेशन में नहीं, जर्नी में है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहे हो, या तुम बस एक कहानी का हिस्सा हो जो पहले से लिखी जा चुकी है? शायद जवाब सिंपल हाँ या ना नहीं। शायद दोनों अपने तरीके से सच है। टाइम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस एंटिटी है। हम लाइफ जीते हुए आगे बढ़ते हैं, चॉइस करते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को फील करते हैं। ये ही हमारी रियलिटी है। एक छोटी इंस्टेंस याद करो, जब गुड फीलिंग सही निकली, वो कैसा लगा? छोटा सा थ्रिल या हल्की सी डार्क की फीलिंग? आइंस्टाइन का साइंस, ब्लॉक यूनिवर्स, ये हमें क्लॉक के सिंपल लाइनियर फ्लो से परे देखने को कहते हैं। शायद हम एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं, चाहे हम उसे बुन रहे हों या बस डिस्कवर कर रहे हों। तो बताओ,
टाइम रियल है, एक नाडी जो हमें अनलिखे फ्यूचर की तरफ ले जाती है, या सिर्फ एक इल्यूजन और हम बस उन मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमेशा से थे? कमेंट में जरूर बताना, टाइम रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन।